हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CFT के नाम से भी जाना जाता है। जो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की लिमिटेशन को एक्सप्लेन करते हुए बनाई गई थी। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्या ये चीज़ एक्सप्लेन करती है। तो बताते हैं बेटा, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय H. Bath and Van Black in 1932। ठीक है, तो इस थ्योरी को एच बेथ और वैन ब्लेक ने 1932 में दिया था और कहा था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बॉन्डिंग बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड इट्स लिगेंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ठीक, और कहते हैं कि जो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल और लिगेंड के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, यानी कि प्योरली आयनिक होती है। ठीक है, यानी इन दिस थ्योरी द अट्रैक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड इन ए कॉम्प्लेक्स इज रिगार्डेड एज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, यानी लिगेंड और मेटल सेंट्रल मेटल एटम के बीच में कॉम्प्लेक्स में आपका जो बॉन्डिंग है वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यानी कि आयनिक इन नेचर होती है। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर गिवन बिलो। इस थ्योरी के कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, कुछ पॉइंट है जो नीचे आपको बताए जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है बेटा, द ट्रांजिशन मेटल आयन इज सराउंडेड बाई द लिगेंड विथ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कहते हैं जो ट्रांजिशन मेटल यानी जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो लिगेंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या होता है, सराउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है। ठीक है, यानी जो लिगेंड होता है वो सेंट्रल मेटल एटम को चारों तरफ से कवर करता है और जो लिगेंड की प्रेजेंट लोन पेयर है वो सेंट्रल मेटल की तरफ क्या होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, यानी सेंट्रल मेटल एटम की तरफ होते हैं। ठीक है, फिर क्या है, ऑल टाइप्स ऑफ लिगेंड आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज। ठीक है, द लिगेंड मे बी आयनिक और न्यूट्रल मॉलिक्यूल विथ द नेगेटिव एंड डायरेक्टेड टूवर्ड मेटल आयन। ठीक है, तो कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी लिगेंड हैं उनको हम लोग एक पॉइंट चार्ज की तरह मानते हैं। क्या मानते हैं, एक पॉइंट चार्ज की तरह मानते हैं, चाहे लिगेंड वो आपका कैसा हो, आयनिक हो, चाहे वो आपका न्यूट्रल हो। ठीक, आयनिक मतलब F-, Cl-, Cn- या न्यूट्रल जैसे NH3CO और H2। ठीक है, मगर इनका जो नेगेटिव एंड होता है यानी इसका जो नेगेटिव पार्ट होता है वो आपका सेंट्रल मेटल एटम या आयन की तरफ क्या होता है, डायरेक्ट होता है। यानी जो लिगेंड होते हैं उनके ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, चाहे उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज हो, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सेंट्रल मेटल एटम की तरफ होती है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, द इंटरेक्शन बिटवीन द metal ion and the negative end of an ion is purely electrostatic। ठीक है, तो कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम, ठीक, या आयन और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो अट्रैक्शन होता है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, यानी प्योरली आयनिक होता है। ठीक, यानी लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम आपस में प्योरली आयनिक नेचर रखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड को हम लोग एक पॉइंट की तरह, एक चार्ज की तरह कंसीडर कर रहे हैं और दो अपोजिट चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन लगता है उसे हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, और ऐसा होने के लिए वो कंपाउंड आपका क्या होना चाहिए, आयनिक होना चाहिए, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम में लिगेंड और जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में जो बॉन्डिंग है वो क्या है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं बेटा, देयर इज़ नो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड मॉलिक्यूल। ये कहते हैं कि लिगेंड मॉलिक्यूल और सेंट्रल मेटल आपस में ओवरलैप नहीं करते, यानी आपस में कंबाइंड नहीं करते हैं। तो होता क्या है, ये आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अटैच्ड रहते हैं, मगर कभी भी आपस में ओवरलैप यानी कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं बेटा, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड द 5d ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल एटम आर डीजेनरेट।
ठीक है। तो कहते हैं कि जो आपकी डी ऑर्बिटल होती है, जो कि आपका डी ब्लॉक एलिमेंट यानी सेंट्रल मेटल एटम कंटेन करता है, कहते हैं कि वो जो डी ऑर्बिटल है वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या किसी एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस में, ठीक है, बना वो जो सेंट्रल मेटल एटम है या जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर किसी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया गया हो। ऐसी कंडीशन पे जो सेंट्रल मेटल एटम की जो पांचों डी ऑर्बिटल होती है, यानी कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, एस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, जो पांचों डी ऑर्बिटल होती है वो डी जनरेट होती है। क्या होती है? डी जनरेट मतलब सिमिलर एनर्जी की होती है, यानी जितनी एनर्जी इस ऑर्बिटल की होगी उतनी ये भी होगी, उतनी होगी ये भी, यानी सब की सब इक्वल एनर्जी रखती है, और ऐसी ऑर्बिटल को बोलते हैं बेटा डी जनरेट ऑर्बिटल। ठीक है। फिर हमने क्या बोला था यहाँ पर कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड होते हैं उनको हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर करते हैं, और उसका जो नेगेटिव विंड होता है वो सेंट्रल मेटल एटम की तरफ क्या होता है? डायरेक्ट होता है, जिसको हमने इस फिगर के फॉर्म में आपको समझाया है। ठीक है। तो ये था आपका बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कम्प्लीटली आयनिक नेचर यानी कम्प्लीटली आयनिक समझती है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक समझती है, यानी कि कहती है कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड आपस में एक आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच्ड होते हैं। ठीक है। साथ ही ये थ्योरी एक प्रॉपर्टी और एक्सप्लेन करती है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के थ्रू बेटा हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्प्लिटिंग के बारे में समझ सकते हैं, कि जैसा कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती थी कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं, तो इस चीज़ को स्प्लिट मतलब टू डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल में डिसोसिएट हो जाते हैं, तो उसी चीज़ को ये थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन करते हुए बताती है। ठीक है। यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कि किस तरह से आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं, यानी टू डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल में डिवाइड हो जाते हैं, और किस तरह से जी कलर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है। तो जिसको हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के नाम से जानते हैं, और जो स्प्लिटिंग है वो हम किसके लिए एक्सप्लेन करने जा रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, यानी ऐसे कॉम्प्लेक्स जो कि 6 लिगेंड रखते हैं। ठीक है। यानी जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स के लिए जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। तो इस थ्योरी को बेटा, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही।